अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में जनाब बड़ी गुड न्यूज़ हैं और हर तरफ से हैं। तो उसकी वजूहात क्या हैं क्या नहीं है, उसके ऊपर सब रोशनी डाल रहे हैं। और ये जो जंग की बाद की सूरत हाल है उसके अंदर एक नया ही पस मंज़र सामने आया हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मुख्तसरन ये कि इसकी वजूहात क्या बनी और उसके ऊपर जो है ना लोग उसके जो फ्रंट के जो पहलू हैं ना उनके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मेरा मौजू इस तरह का होता है कि बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा है, मैं उसी के ऊपर ही जो है ना फोकस करूँगा। दरख्वास्त आपसे यही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो कुछ करना करें। वेले मत बैठे। बहुत शुक्रिया, आप सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को। अच्छा, चंद एक जो है ना, जो आप उसके अंदर कह लें कि मालूमात जहाँ से हासिल की जाती है, जो लोग हैं वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान इन फ्यूचर दुनिया के लिए तहफ़्फ़ुज़ का मरकज़ बनेगा। और उसकी वजह यह है कि जो माजी के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर वारदात डाली गई, बिलखुसूस ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, और इसके अंदर जो सियासतदानों ने जिस तरीके की कुर्बानी दी है, जो कि अभी तक पाकिस्तान की आवाम की नज़र में नहीं है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, यानी कि जिसमें बिलखसूस मोर देन 90% सिर्फ एक जमात आ जाती है, वो है PMLN। पीपल्स पार्टी का जो है किरदार वो अपने मफादात हासिल करने के हवाले से बहुत है। लेकिन बहरहाल फिर भी किसी ना किसी जगह पे साथ खड़े रहे, चलते रहे। लेकिन जहाँ पर भी कोई मामलात अपने मफाद हासिल करने के लिए हुए तो पीपल्स पार्टी ने पूरे तरीके से मफादात हासिल किए हैं। चंद तकारीर कर लेना या बने हुए स्टेज पर जाकर और बड़ी बातें कर देना, जैसे बिलावल भुट्टो को बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तरह बाकायदा एक प्रमोट किया जा रहा है, उस तरीके की, उससे बहुत बड़े नतीजे नहीं होते, नतीजे हासिल नहीं होते। बिलावल भुट्टो में जो एक सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना, जो एक दफ़ा नहीं, मैंने 10 दफ़ा जो है ना मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ये सुना कि ये टीम नहीं बना सकता, ये टॉपिंग बहुत अच्छी कर सकता है, यानी कि भगार बहुत अच्छा लगा सकता है, किसी बने हुए काम के ऊपर ना बड़ी अच्छी वो शो कर सकता है। जैसे वजारत खारजा संभाली तो मेहनत जो थी, जो बोझ उठाया था वो PMLN ने उठाया था, उसके ऊपर जो कुछ भगार लगा रहे थे या मतलब खुशियाँ समेटने की कोशिश कर रहे थे वो पीपल्स पार्टी थी। उसके अंदर जो सर फहरिस्त थे वो बिलावल साहब थे। वरना ज़बान के अतबार से भी अगर आप देख लें, जो गंदी ज़बान PTI ने PMLN के ख़िलाफ़ की है उससे कम पीपल्स पार्टी ने नहीं की, सिर्फ मिकदार का फ़र्क है। मतलब जो घटिया अल्फाज क्या नाम है, तलाल चौधरी के ख़िलाफ़ PTI ने इस्तेमाल की थी ना, तंजीम साजी, तो ये बिलावल ने की थी। इस तरीके से तमाम चीज़ें देख लें, ये एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क है, यानी कि वो कंटिन्यूसली बजाते हैं PTI वाले, पीपल्स पार्टी वाले मौके पर बजाते हैं, ठीक है। लेकिन बोझ दोनों के दिल में जो है ना, उनके अमल में PMLN के लिए एक जैसा ही है। एहतराम किसी के पास भी नहीं है, उस कुर्बानी को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी पॉलिटिशियन है, वो भी पॉलिटिशियन है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि पाकिस्तान का एकदम से गुड्डी क्यों चढ़ी हुई है, हर तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर की बातें आ रही हैं। किसी के पास कोई एक्सपर्टी हो ना, तो इन्वेस्टर आ जाता है, वो देख लेता है कि हाँ ये काम ये बेहतरीन तरीके से कर सकता है। मसलन कोई, चलें मैं मिसाल गलत देने लगा था, उसको कोई और मिसाल देख लेते हैं। कोई भी शख्स है, यानी कि अगर वो कोई हुनर जानता है, कोई प्याली कप पिरच बनाना जानता है और बहुत अच्छे बनाता है, और वो उसका छोटे से पैमाने पर काम है या किसी वक्त पे उसने प्रूव कर दिया, तो हर एक यानी कि जो इन्वेस्टर होता है ना, वो ये कहता है कि यार इससे बनवाओ, इसके ऊपर पैसा लगाओ और ख़ुद भी कमाओ। तो इस वक्त में पाकिस्तान ने ना एक बात साबित की कि सब्र और तहम्मुल के साथ जो है ना रिस्टेन का मुजाहरा किया कि यार हमारी इकॉनमी का मसला है, और वो इकॉनमी बतदरीज दुनिया की नाजायज़ नाजायज़ पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान आराम 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 से उस बहरान से निकला, और पूरी दुनिया देख रही थी। उसके अंदर कोई शक नहीं है कि चाइना, सऊदी अरब और तुर्किया ये उस वक़्त में भी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। वो कह रहे थे नहीं, डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, हम इसको डी न्यूक्लियर नहीं होने देंगे। लेकिन पूरी दुनिया लगी हुई थी
कोई नीचे से पैर खींच रहा था, कोई ऊपर से धक्के लगा रहा था, निकल आए। अब उसके बाद जो है ना मुर्शद ने खुद सामने आके और लड़ाई झगड़ा करने का फैसला किया। मुर्शद कौन थे इस इलाके के? वो थे इंडिया साहब। और इससे पहले जो है ना जो फैसला किया गया था वो उस वक्त किया गया था कि जब पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया और उसके लिए कोशिश शुरू कर दी कि अफगानियों को नहीं अब रहने देना, हमने पाकिस्तान के अंदर से ना इनका बिल्कुल इनको साफ करना है पाकिस्तान को। ये दिल से किसी चीज़ को मानने के लिए नहीं तैयार। दुनिया में उठ के जो है ना इंडियंस यूरोप में, अमेरिका में जाके सेटल हुए हैं, वहीं के हो गए। अफगानी जो आज से 100 साल 150 साल पहले भी लंदन गया था ना, वो आज भी अफगानी है, वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार ही नहीं। ठीक है, आज भी उनके हालात, उनकी वफादारियाँ, उनका लेना उनका देना, सब वो जिनका खाना उसी को गालियाँ देना, जर्मनी में देख लें, ये नहीं बदलने वाले। फिर ये सबसे बड़े एहसान फरामोश हैं। पूरी दुनिया में जो इनके साथ अच्छा करता है ये उसकी पैरों को काटते हैं, उसके साथ बुरा करते हैं। और बिलखुसूस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मदद की है ना अफगानिस्तान की, तो वो पाकिस्तान ने किया है। इसलिए वो पाकिस्तान का तो नाम सुनना गवारा नहीं करते, पाकिस्तानियों को मार देने के अंदर ही वो सवाब का काम समझते हैं। इसलिए यानी कि इस दुश्मनी को रियलाइज़ कर लिया, कहा कि यार ठीक है, ये अपने बॉर्डर में रहे, जहाँ पे 2-4% 5% लोगों के साथ ज्यादती हो जाएगी। क्योंकि अगर 70-80% लोग ख़राब हैं तो और बाकी के जो है ना अगर आप कह लें 15-20% दरमियाने से हैं, 2-4% बहुत शदीद दुश्मन है, यानी कि अच्छे हैं, तो वो उनके लिए 10-5% के लिए आप 80% को नहीं छोड़ सकते। ये साफ समझ लिए सूरत हाल। तो अब जो सूरत हाल बनी हुई है ना, वो ये बनी हुई है कि पाकिस्तान ने ना अपना एक हुनर शो कर दिया, और उस हुनर के साथ साथ जो है ना लोगों ने देखा, अब दुनिया ने देखा कि यार पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना बेहतर है, अब पाकिस्तान की तरफ चलो। वो कतई तौर पे ये नहीं है कि इंडिया का कुटापा चाट दिया, इंडिया की नालायकी जो थी ना वो एक्सपोज हो गई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना ये देखा कि पाकिस्तान की अवाम ने डे फर्स्ट से, यानी कि जो पहले से जंग से पहले एक जंग लड़ी गई, वो लड़ी गई थी सोशल मीडिया के ऊपर। वहां पर कोई पाकिस्तानी पीछे नहीं हटा, मां सिवाय एक वो कुत्ती, क्या नाम है मेरे मुंह से निकल गया, जन्नत मिर्जा, उस टाइप की एक दो शगुफे थे। बाकी जो है ना सब ने जो है ना खुल डुल के साथ दिया और बेहतरीन तरीके से जो है ना वो साथ दिया। तो और ऐसा मजाक बनाया कि प्रेशर आने नहीं दिया। सब जो है ना क्या कहते हैं क्या कहते हैं बेहतरीन तरीके से ना इस मुसीबत के ऊपर चढ़कर आए हुए थे। यानी कि मुझे जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक आयत है, नसरुम मिनल्लाहि वल फतहुन करीब, ये 6 और 7 की रात और 9 और 10 की रात जितनी मतलब जहाँ से आई है ना, तो उसमें पता लगता है कि वाकई में पाकिस्तान की आवाम जो है ना डरने वाली है ही नहीं, अब लड़ने के लिए तैयार है। ये वो मैसेज था कि ये पूरी दुनिया को कहा कि ये डरे नहीं, और इन्होंने टिकावा किस्म की जो है ना मुकाबला करना है। और वैसे ही हुआ कि पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे वो पाकिस्तान की अवाम का अक्स थे, पाकिस्तान की अवाम की तर्जुमान थे। इंडिया की फ़ौज इंडिया की अवाम की तर्जुमान है, हिंदुत्वा की तर्जुमान। वही उन्होंने हरकतें की और वही पाकिस्तान की अवाम के जो अक्स है, पाकिस्तान के अवाम के जो नुमाइंदा, उन्होंने लड़ने के लिए नुमाइंदा, असम्बलियों के लिए नहीं, सियासत के लिए नहीं, जब लड़ने की बात आई उन्होंने लड़के दिखाया। और पाकिस्तान की अवाम साथ में खड़ी हुई थी हर मकाम पे। तो बहरहाल बात यह है कि जब दुनिया ने देख लिया तो अब वो इकोनॉमी की साइड पे भी कह रहे हैं इनको लेके आओ बीच में, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये ईमानदार हैं, ये लड़ना जानते हैं, ये डरते नहीं हैं, हालात से भागते नहीं हैं। यूक्रेन में इस वक्त जो हो रहा है ना, आप समझ लें कि लड़ने वाला जितना तबका है ना वो सारा वहाँ से भागा हुआ है, वो जो बेचारे भाग नहीं सकते हैं वो फंसे हुए हैं। ये बहुत तकलीफ़ के साथ बात की जा रही है, मुझे कहते अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिनको लड़ना चाहिए वो है ही नहीं वहाँ से, वो भाग उठे हुए हैं बेचारे। बस पूरी दुनिया जो उन्हें सपोर्ट दे रही है, तो दुनिया कह लें या यूरोप, वो सपोर्ट दे रहा है कि यार खड़े रहें। ये क्या सूरत हाल बन गई। तो ये है जी सूरत हाल। मैंने कहा चलें बात करें पाकिस्तान के अंदर अब जो तरीके से चलेगा,
और आंखें खोल के चलेगा वो इंशाल्लाह आगे से आगे होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।